ये देखते हैं आईओटी का तीसरा पार्ट देखते हैं। आईओटी क्या है? इन्हें आईओटी डेवलपमेंट टूल भी कहते हैं। आईओटी टूल्स क्या हैं? आर्डिनो पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का टूल नहीं है, तो आर्डिनो है आईओटी का टूल, और आर्डिनो है आईओटी का टूल, इक्लिप्स है आईओटी का टूल, टेसल है आईओटी का टूल, प्लेटफॉर्म आईओटी है आईओटी का टूल, M2M लैब मीन्स स्प्रिंग है आईओटी का टूल, किनोमा है आईओटी का टूल, डेविसेस हाइव है आईओटी का टूल। ये सब आईओटी के टूल हैं। KAA का भी आईओटी टूल है। होम असिस्टेंट भी आईओटी टूल है। नेट है आईओटी टूल और फ्लटर है आईओटी का टूल। सेंसर है, एक्चुएटर्स हैं, गेटवे है ना। अच्छा, ये सब आईओटी के टूल्स हैं, तो देख लेते हैं आईओटी के टूल्स। आर्डुइनो आईओटी के इन्हें आईओटी डेवलपमेंट टूल भी कहते हैं। आर्डुइनो यह एक ओपन सोर्स प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आसानी से प्रयोग किए जाने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है। आर्डिनो क्या होता है? एक ओपन सोर्स प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म है जो आसानी से प्रयोग किए जाने वाले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है। आर्डुइनो सिस्टम के दिमाग की तरह कार्य करता है। आर्डुइनो सिस्टम के दिमाग की तरह कार्य करता है और सेंसर में डाटा को प्रोसेस करता है। आर्डुइनो सिस्टम के दिमाग की तरह कार्य करता है और सेंसर में से डाटा को प्रोसेस करता है और सेंसर में से डाटा को प्रोसेस करता है। आर्डुइनो बोर्ड एक छोटा सा सीपीयू होता है जिसमें एक चिप लगी होती है जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर या MCU कहते हैं। आर्डिनो सिस्टम के दिमाग की तरह कार्य करता है और सेंसर में से डेटा को प्रोसेस करता है। आर्डिनो बोर्ड एक छोटा सा CPU होता है जिसमें एक चिप लगी होती है जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर या MCU कहते हैं। आर्डिनो बोर्ड का प्रयोग इनपुट को रीड करके इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करने और इसे इनपुट में बदलने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। आर्डिनो बोर्ड का प्रयोग इनपुट को रीड करके इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करने और इसे आउटपुट में बदलने के लिए एक उपकरण डिवाइस के रूप में किया जाता है। जैसे इनपुट से आउटपुट, लेकिन उसके बीच CPU होता है ना, तो ये जो आर्डिनो है, आर्डिनो सिस्टम के दिमाग की तरह कार्य करता है और सेंसर में से डाटा को प्रोसेस करता है। आर्डिनो बोर्ड एक छोटा सा CPU होता है जिसमें एक चिप लगी होती है जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर या MCU कहते हैं। आर्डिनो बोर्ड का प्रयोग इनपुट को रीड करके इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करने और इसे आउटपुट में बदलने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। देखिए, ये जैसे CPU होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है ना, वैसे आर्डिनो जो होता है ये IoT का दिमाग होता है। जिस तरीके से डाटा पहले इनपुट किया जाता है, फिर आउटपुट किया जाता है और इन सब का प्रोसेस CPU करता है, उसी तरीके से IoT में ये आर्डिनो जो है CPU की तरह होता है जो इनपुट को प्रोसेस करके फिर आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो आर्डिनो का प्रयोग केवल IoT में करेंगे, ध्यान रखिएगा। आर्डिनो एक इटालियन कंपनी है जो ओपन सोर्स हार्डवेयर, माइक्रो कंट्रोलर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिज़ाइन करती है और बनाती है। आर्डिनो प्लेटफॉर्म है जिन पर वर्क कर यूज़र हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर अपने अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन तैयार कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं।
इक्लिप्स आईओटी डेवलपर जो है वे आईओटी डिवाइसेस को विकसित करने के लिए इक्लिप्स का प्रयोग बहुत करते हैं। इक्लिप्स आईओटी से संबंधित बहुत सारे प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर भी करता है। इक्लिप्स आईओटी से संबंधित बहुत सारे प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर भी करता है। यह एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा यूज़र ओपन सोर्स आईओटी टेक्नोलॉजी को डेवलप, एडॉप्ट और प्रमोट कर सकते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर आईओटी डिवाइस, क्लाउड प्लेटफॉर्म और गेटवे को बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर आईओटी डिवाइसेस, क्लाउड प्लेटफॉर्म और गेटवे को बनाने में किया जाता है। ये जो इक्लिप्स है ना, ये आईओटी डिवाइस को विकसित करने के लिए इक्लिप्स का प्रयोग करते हैं और इक्लिप्स आईओटी से संबंधित बहुत सारे प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर भी करता है। और यह एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा यूज़र ओपन सोर्स आईओटी टेक्नोलॉजी को डेवलप, एडॉप्ट और प्रमोट कर सकते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर आईओटी डिवाइस, क्लाउड प्लेटफॉर्म और गेटवे को बनाने में किया जाता है। टेज़ल 2 भी ये सब टूल्स हैं आईओटी के। इसका प्रयोग बेसिक आईओटी प्रोटोटाइप और एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है। टेज़ल 2 एक डेवलपमेंट बोर्ड है जिनके पास वाईफाई की क्षमताएं होती हैं और इसके द्वारा हम Node.js में स्क्रिप्ट को बना सकते हैं। इसके पास 2 प्रोसेसर होते हैं। पहला प्रोसेसर फर्मवेयर एप्लीकेशन को बहुत तेज़ स्पीड में रन करने में मदद करता है और दूसरा प्रोसेसर पावर को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में और इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने में मदद करता है। प्लेटफॉर्म आईओटी, यह एक क्रॉस प्लेटफॉर्म आईओटी टाइड है। इसमें एक डीबगर होता है। यह मोबाइल ऐप को विकसित करने के लिए बेस्ट है और डेवलपर इसका इस्तेमाल फ्रेंडली आईओटी इन्वायरमेंट के रूप में करते हैं। यह 400 एम्बेडेड बोर्ड के साथ कंपैटिबल अनुकूल होता है और इसके पास 200 से अधिक फ्रेमवर्क और प्लेटफॉर्म होते हैं। इसका इंटरफेस बहुत ही बढ़िया है और इसे आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। M2M लैब मीन्स इंस्पायरिंग, यह ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका प्रयोग मशीन टू मशीन M2M एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए किया जाता है। यह बहुत सारे फंक्शन को सपोर्ट करता है जैसे कि डाटा का वैलिडेशन और नॉर्मलाइजेशन, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, डाटा रिट्रीवल प्रोसेस और डिवाइसेस की फ्लेक्सिबल मॉनिटरिंग। यह अपाचे, कैसेंड्रा, नोस्क्यूएल डाटाबेस और जावा पर आधारित है। किनोमा यह एक मार्वल सेमीकंडक्टर हार्डवेयर प्रोटोटाइप प्लेटफॉर्म है। यह एक मार्वल सेमीकंडक्टर हार्डवेयर प्रोटोटाइप प्लेटफॉर्म है। इसमें 3 अलग अलग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट शामिल हैं। पहला किनोमा क्रिएट, दूसरा किनोमा स्टूडियो और तीसरा किनोमा कनेक्ट है। किनोमा क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोटोटाइप के लिए एक DIA निर्माण किट है। किनोमा स्टूडियो एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट विकास वातावरण जो कि क्रिएट के साथ काम करता है। किनोमा कनेक्ट एक फ्री एंड्रॉयड और iOS ऐप है जो IoT डिवाइस को स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ जोड़ता है। डिवाइस डिवाइस हाईवी, यह डाटा आर्ट के
AIJUN एजियोन पर आधारित है। यह एक फ्री ओपन सोर्स M2M फ्रेमवर्क है। इसे 2012 में लॉन्च किया गया था और इसे सबसे बेहतर IoT ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म समझा जाता है। इसमें क्लाउड आधारित API है और इसे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बावजूद भी रिमोटली नियंत्रित किया जा सकता है। इसे लाइब्रेरीज, प्रोटोकॉल और मैनेजमेंट पोर्टल को एक समान तरीके से नियंत्रित किया जाता है। यह स्मार्ट होम, टेक, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन और सेंसर से संबंधित एप्लीकेशन अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। यह क्लाउड पर जुड़े IoT डिवाइस के लिए end-to-end सपोर्ट करता है। यह फ्लेक्सिबल और मल्टीपर्पज़ मिडलवेयर प्लेटफॉर्म है जिसका प्रयोग कनेक्टेड एप्लीकेशन और दूसरे स्मार्ट प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है। यह डेवलपर को फर्मवेयर अपडेट को डिस्ट्रीब्यूट करने और क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम करने में मदद करता है। यह एक ओपन सोर्स टूल है जिसका प्रयोग अधिकतर पाइथन कोडिंग सिस्टम और होम ऑटोमेशन के कार्यों में किया जाता है। होम असिस्टेंट इसमें डेस्कटॉप और मोबाइल ब्राउज़र IoT सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसे सेटअप करना बहुत ही आसान है। यह अपने स्मूथ ऑपरेशन, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए ही बहुत ही फेमस है। इसमें डेस्कटॉप और मोबाइल ब्राउज़र IoT सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसे सेटअप करना बहुत ही आसान है और यह अपने स्मूथ ऑपरेशन, सिक्योरिटी, प्राइवेसी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। NET यह IoT डेवलपर के लिए एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है। यह वेब टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर दोनों के लिए सर्विस प्रदान करता है। नेट यह IoT डेवलपर के लिए एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है। यह वेब टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर दोनों के लिए सर्विस प्रदान करता है। नेट फ्लटर यह एक प्रोग्रामेबल प्रेशर कोर है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। इसे स्टूडेंट और इंजीनियर के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रोग्रामेबल प्रोसेसर कोर है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। इसे स्टूडेंट और इंजीनियर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कौन सा? ये जो फ्लटर है ना, यह प्रोग्रामेबल प्रोसेसर कोर है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है और स्टूडेंट इंजीनियर के लिए डिज़ाइन किया गया है फ्लटर को। IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का। जूनियर असिस्टेंट में पूछा था ये। सेंसर अपने आसपास के वातावरण से डाटा एकत्रित करता है। सेंसर उदाहरण जैसे GPS, कैमरा, माइक्रोफोन और टेम्परेचर सेंसर आदि होते हैं। कलेक्ट डाटा सेंसर अपने आसपास के वातावरण से डाटा एकत्रित करता है। सेंसर जो होता है ना, कलेक्ट डाटा सेंसर अपने आसपास के वातावरण से डाटा एकत्रित करता है। सेंसर उदाहरण जैसे GPS, कैमरा, माइक्रोफोन, टेम्परेचर सेंसर आदि होते हैं। एक्चुएटर्स कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू मोशन। एक्चुएटर्स एक ऐसा उपकरण है जो प्राप्त कंट्रोल सिग्नल के अनुसार सोर्स एनर्जी को परिवर्तित करके एक फोर्स या मोशन प्रदान करते हैं। एक्चुएटर्स एक ऐसा उपकरण है जो प्राप्त कंट्रोल सिग्नल के अनुसार सोर्स एनर्जी को परिवर्तित करके एक फोर्स या मोशन प्रदान करता है। गेटवे क्या है? गेटवे इनका उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के भीतर डिवाइस को एक दूसरे से और क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। गेटवे इसका प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के भीतर डिवाइस को एक दूसरे से और क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए होता है। डाटा को उपयोगी जानकारी में फ़िल्टर करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग यूज्ड टू राउट द डाटा में प्रयोग करते हैं इसका, राउट के डाटा में।
गेटवेज का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के भीतर डिवाइस को एक दूसरे से और क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए होता है। डाटा को उपयोगी जानकारी में फ़िल्टर करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। आईओटी की विशेषता क्या है? कनेक्टिविटी, इंटेलिजेंस एंड आइडेंटिटी, स्केलेबिलिटी, डायनेमिक एंड सेल्फ एडॉप्टिंग, कम्प्लेक्सिटी, आर्किटेक्चर, सेफ्टी, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी 7 होते हैं। आईओटी की 7 विशेषताएं हैं। आईओटी की 7 विशेषताएं हैं। कनेक्टिविटी, इंटेलिजेंस एंड आइडेंटिटी, स्केलेबिलिटी, डायनेमिक एंड सेल्फ एडॉप्टिंग, कॉम्प्लेक्सिटी, आर्किटेक्चर, सेफ्टी एंड सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग। आईओटी फॉलोज टीसीपी/आईपी मॉडल हैं। IoT follows TCP/IP model. Physical and link MAC network access layer, physical layer plus data link layer. IoT follow जो है TCP/IP मॉडल, फिजिकल एंड लिंक MAC नेटवर्क एक्सेस लेयर, फिजिकल लेयर प्लस डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क और नेटवर्क इनकैपुलेशंस और एडॉप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट और रूटीन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये सब जो IoT फॉलो TCP/IP मॉडल हैं। IoT फॉलो TCP/IP मॉडल, ये जो TCP/IP मॉडल है ना, एक तरीके का फिजिकल एंड लिंक मैक नेटवर्क एक्सेस लेयर, फिजिकल लेयर प्लस डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क और नेटवर्क इन कैप्सुलेशन और एडॉप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट और रूटीन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, देखिए ये लेयर का नाम है, प्रोटोकॉल है। ये पूछा था एक बार एग्ज़ाम में। एप्लीकेशन लेयर में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? MQTT, COP, XMPP, AMQP, DTP। ट्रांसपोर्ट लेयर में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? UDP, TCP। अच्छा, TCP का प्रयोग ट्रांसपोर्ट लेयर में करते हैं। नेटवर्क में किसका प्रयोग करते हैं? अच्छा, ये IPv6 IPv4 जो है ना, एक प्रोटोकॉल है। किसका? नेटवर्क का प्रोटोकॉल है ये। IPv6 IPv4 जो है नेटवर्क का प्रोटोकॉल है। RPL भी नेटवर्क प्रोटोकॉल है। एडॉप्शन जो है, एडॉप्शन 6 लो पैन क्या है? प्रोटोकॉल है। डाटा लिंक, ईथरनेट। अच्छा, डाटा लिंक, वाईफाई जो है डाटा लिंक का प्रोटोकॉल है। ईथरनेट जो है डाटा लिंक का प्रोटोकॉल है, ईथरनेट। और फिज़िकल का जो प्रोटोकॉल है IEEE 802.15.4। ये MQTT फुल फॉर्म है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। MQTT कोप का फुल फॉर्म है कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। XMPP एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। AMQP एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। AMQP एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। DDS डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। DDP डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। RPL रूटिंग प्रोटोकॉल फॉर लो पावर एंड लॉसी नेटवर्क।
RPL जो है रूटिंग प्रोटोकॉल फॉर लो पावर एंड लूसी नेटवर्क, और 6 लो पैन IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। IoT वर्ड फोरम डिवाइडेड्स। IoT वर्ड फोरम डिवाइड्स। IoT वर्ड फोरम डिवाइड्स है। IoT क्या है? वर्ड फोरम डिवाइड्स। IoT वर्ड फोरम डिवाइड्स IoT आर्किटेक्चर इन IoT आर्किटेक्चर में 7 लेयर होते हैं। IoT आर्किटेक्चर में 7 लेयर होते हैं। कौन कौन सा 7 लेयर है IoT में? पहला है फिजिकल डिवाइसेस एंड कंट्रोलर है, दूसरा कनेक्टिविटी, तीसरा एज कंप्यूटिंग, चौथा डाटा एक्यूमुलेशन, पांचवा डाटा एब्स्ट्रैक्शन, छठा एप्लीकेशन और सातवां कोलैबोरेशन एंड प्रोसेस होता है। ये 7 जो है आर्किटेक्चर लेयर हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी RF को क्या कहते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी। जिगबी जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी है एक तरीके का, और इसका जो प्रोटोकॉल है IEEE 802.15.4 है। जिगबी क्या है? जिगबी जो है एक रेडियो फ्रिक्वेंसी है। जिगबी रेडियो फ्रिक्वेंसी है, और इसका जो प्रोटोकॉल है IEEE 802.15.4। IoT में 4 मेन प्रोटोकॉल होता है। IoT में 4 मेन प्रोटोकॉल होता है। कौन कौन सा 4 मेन प्रोटोकॉल है IoT में? MQTT मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। DDS डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। AMQP एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। COAP ये कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। कोप जो है ना, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है कोप। ये जो है 4 प्रोटोकॉल हो गए IoT में। और MQTT जो है ना, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री प्रोटोकॉल क्या है? कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है इसका MQTT का। इसे IBM ने डेवलप किया। यूज़ किया जाता है कलेक्ट डाटा एंड सेंड नेटवर्क, डाटा कलेक्ट करने के लिए और नेटवर्क सेंड करने के लिए MQTT प्रयोग करते हैं। मॉडल फॉलो, ये कौन सा मॉडल फॉलो करता है MQTT? ये TCP/IP मॉडल को फॉलो करता है। DDS डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ये क्या प्रोवाइड करता है? स्केलेबल रियल टाइम एंड रिलेबल कम्युनिकेशन। ये भी DDS जो है ना, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, तो ये भी कम्युनिकेशन वास्तविक, ये स्केलेबल रियल टाइम एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, वास्तविक समय में ये कम्युनिकेशन काम करता है। रिलायबल डेवलप्ड बाय किसके द्वारा डेवलप किया गया? ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप OMG द्वारा, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया। इसका यूज है स्मॉल डिवाइस एंड क्लाउड में। DDS का प्रयोग ना स्मॉल डिवाइस एंड क्लाउड में प्रयोग करते हैं। AMQP एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल है। ये क्या प्रोवाइड करता है? व्यवस्था करता है इनक्रिप्टेड एंड इंटरऑपरेबल मैसेज, ये प्रोवाइड करता है AMQP, और डेवलप्ड बाय जॉन हारा द्वारा ये डेवलप किया गया था। कोप कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, कोप जो है ना, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कोप है। अल्टरनेट प्रोटोकॉल फॉर द HTTP, कोप कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, अल्टरनेट प्रोटोकॉल फॉर द HTTP। alternate protocol for the HTTP, alternate protocol for the HTTP।
अल्टरनेट प्रोटोकॉल फॉर द HTTP कोप कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कोप जो है ना, कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कोप, ये अल्टरनेट प्रोटोकॉल फॉर द HTTP है। कोप इज़ बेस्ड ऑन UDP पर आधारित है कोप, अल्टरनेट प्रोटोकॉल फॉर द HTTP। कोप का जो है अल्टरनेट प्रोटोकॉल HTTP है।